हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो लेक्चर के अंदर। अब तक हमने दर्शना चैप्टर के 3 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल दर्शना को इन डेप्थ के अंदर पढ़ रहे हैं। तो उसी श्रेणी के अंदर या उसी सीक्वेंस के अंदर आज हम देखने वाले हैं सांख्य दर्शना को, और हम देखेंगे कि सांख्य दर्शना को किसने लिखा, इसके अंदर कौन कौन से वादास मेनली एक्सप्लेन्ड है और इसकी और आयुर्वेदा के साथ क्या सिमिलरिटीज हैं, उसके बारे में आज का ये डिटेल वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। और दूसरी बात यह कि आप लोगों को अभी भी डाउट है कि ये वीडियो लेक्चर अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम कंप्लीट है या नहीं, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर मैंने पूरे एनसीआईएसएम के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर किए हैं। तो आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कोई पॉइंट आपका मिस हो रहा है या छूट रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट इसके अंदर मेंशन है। बिंदास आप इसको जो है फॉलो करो और जो है नॉलेज को गेन करो। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो सांख्य दर्शन है ये वन ऑफ द आस्तिक दर्शन है। अब तक तो आपको इतना पता चल गया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको लिखा किसने। तो सांख्य दर्शन को लिखने वाले हैं कपिल, महर्षि कपिल ने इसको लिखा। इसीलिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कपिल तंत्र या कपिल दर्शन भी कहते हैं। तो सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल ने लिखा, इसलिए इसको कपिल दर्शन या कपिल तंत्र भी कहा गया है। ठीक है, अब बहुत से लोग मानते हैं कि जितने भी दर्शनाज हैं या जितने भी फिलोसॉफीज हैं उनमें से जो ओल्डेस्ट फिलोसॉफी है वो है सांख्य दर्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है एक एंशिएंट और बहुत पुराने संस्कृत के वर्ड्स मिले, है ना। तो इस वजह से वो लोग बोलते हैं कि ये सबसे पुराना दर्शन भी है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये सांख्य वर्ड का मीनिंग क्या है। कब से सांख्य दर्शन बोल रहे हैं हम, सांख्य का मीनिंग क्या है, चलो देखते हैं। सांख्य मीन्स नंबरिंग, काउंटिंग और इन्यूमरेशन. It is said by the some acharyas that the 25 तत्व of the universe were first mentioned in this दर्शना. तो बहुत से आचार्य ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर दर्शना के अंदर जो है 25 यानी कि पंचविंशति तत्व जो है सबसे पहले एक्सप्लेन किए, जो कि 25 एक नंबर है, इसलिए इसको जो है सांख्य दर्शना बोलते हैं। ठीक है, सांख्य दर्शना का सांख्य दर्शना एक और मीनिंग होता है जैसे कि नॉलेज और साइंस। हेंस द नॉलेज इज अबाउट हाउ द पुरुष गेट मोक्ष। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बताया था कि जितने भी दर्शन हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पर्सन को, आदमी को कैसे मोक्ष मिलेगा लाइफ के अंदर जाके, तो कौन कौन सी हर्डल्स है उन सबका आंसर हम खोज रहे हैं अभी। तो इसको जो है ये जो दर्शना है ये भी उसी बात पे फोकस करता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा आपको। तो मूल प्रकृति और परमात्मा, हेंस नेम द सिस्टम अडॉप्ट द बेसिक मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस। ठीक है, सांख्य दर्शना इज आल्सो नोन एज षष्ठी तंत्र, द साइंस व्हिच टीच अबाउट द 60 पदार्थास। तो इसके अंदर जो है 60 पदार्थास भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए इसको षष्ठी 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 तंत्रास भी जो है इसको बोला जाता है। इट हैज 6 चैप्टर्स। इस पर्टिकुलर सांख्य दर्शना के अंदर 6 चैप्टर है और 527 यानी कि 527 सूत्रास भी एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, तो गौड़पाद वाज द कमेंटेटर ऑफ द सांख्य दर्शना। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जो है इसके कमेंटेटर है। बस आपको अब तक इतना ध्यान रखना है कि लिखा किसने था। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है। इसके अंदर जो है कितने चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं, 527 सूत्रास भी है, और इसने जो है पंचविंशति तत्व या 25 तत्वास को जो है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक को जो है डिटेल के अंदर बताया हुआ है। तो सबसे पहले आता है कि त्रिविध दुख। देखो, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो सबसे बड़ा हर्डल आता है वो आता है दुख, पेन। तो ये बोलते हैं कि पेन कितने टाइप के हैं, तो देख लीजिए आप। त्रिविध दुख यानी कि अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन मोक्ष कैन बी अटेन्ड ओनली व्हेन अ पर्सन इज डिवॉइड ऑफ दीज दुख। कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक दुख। यानी कि आध्यात्मिक दुख मतलब कि पर्सनल मिजरीज। ठीक है, आदि भौतिक मतलब कि मिजरीज कॉज्ड बाय द एनिमल्स एंड अदर, जो भी भौतिक, जो भी फिजिकली प्रेजेंट हो उन सब चीजों की वजह से कुछ तो दुख होता है। और आदि देविक दुख यानी कि मिजरीज ड्यू टू सीजनल कंडीशंस, है ना, फूड की वजह से, अर्थक्वेक हो गया, कुछ तो ऐसी कंडीशन जो हमारे हाथ में नहीं है उनकी वजह से भी दुख होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक किसान खेती करता है तो बारिश नहीं हुई या बारिश ज्यादा आ गई, बाढ़ आ गई, तो उसकी सारी फसल वेस्ट हो गई, तो वो कौन सा दुख होगा? आदि दैविक दुख हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता। आदि भौतिक दुख कैसा हो गया? तुम्हारे सामने आके शेर खड़ा हो गया, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी? दैट इज द आदि भौतिक दुख। और आध्यात्मिक दुख खुद ही अंदर से अंदर सोचते जाते हैं उसका क्या होगा, मेरा ये वो, बहुत सारी चीजें चलती रहती है, तो दैट इज द आध्यात्मिक दुख। तो सांख्य दर्शन बताता है कि अगर आपको लाइफ के अंदर मोक्ष चाहिए, अगर आपको खुशी से अपनी जिंदगी जीनी है,
तो आपको इन 3 टाइप के दुख से दूर रहना पड़ेगा। कौन कौन से? आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक दुख। ठीक है, these दुख और मिजरीज लीड टू द बाइंडिंग, ये आपको जोड़ती है इस वर्ल्ड से सब। तो मोक्ष फ्रॉम ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मिजरीज couldn't be achieved through the proper knowledge of 25 principles। ठीक है, बोलते हैं कि मैंने बोल दिया कि इन जो है 3 दुखों से दूर रहना है, बट वो खुद ये बताते हैं कि इन 3 दुखों से कैसे दूर रहना है। उसके लिए आपको पंचविंशति यानी कि 25 तत्व जो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं उनको अच्छे से समझो, और जब आप उन चीजों को समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिक जो है इन तीनों टाइप के दोष से दूर हो जाओगे। देख रहे हो ब्यूटी, वो खुद बताते हैं क्या करना है और कैसे करना है, वो खुद बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पंचविंशति तत्व, पंचविंशति मतलब पंच मतलब कि 5, विंशति मतलब कि 20 यानी कि 25 तत्व। बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स देयर वाज सृष्टि, उत्पत्ति और क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। तो कौन कौन से हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बोल देता हूं, ये जो चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है या जो स्लाइड दिख रही है, ये जान है सांख्य दर्शन की। ठीक है, ये धड़कन है इसकी, आपको ये कंपलसरी पता होना चाहिए। और आयुर्वेद के अंदर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये आपको एक फंडामेंटल बेस होगा और आपको ये पता होगा, तभी और बहुत सारी चीजें इससे जो रिलेटेड है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखते हैं ये चार्ट क्या बोलता है। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति है अव्यक्त। ठीक है, वहां से क्या बनता है? महंत, वहां से बनता है त्रिविध अहंकार, फिर त्रिविध अहंकार भी 3, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इधर सात्विक और राजसिक मिलके आपस में बनाती है एकादश इंद्रियास। तो एकादश इंद्रियास के अंदर आती है 5 ज्ञानेंद्रियास, 5 कर्मेंद्रियास और एक उभय इंद्रिय जिसको हम मनस बोलते हैं। वो दोनों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का जो है काम करती है। ठीक है, इधर जो साइमल्टेनियसली राजस और तामस जो आपस में मिलके पंच तन्मात्रा बनाते हैं, यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और ये आगे चल के आपस में जो है पंच महाभूत का निर्माण करते हैं, यानी कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मेरा छोटा सा आपको पॉइंट ये है कि अभी आपको ये चीजें ऐसे कुछ नई नई लग रही होगी, समझ में नहीं आ रही होगी। मैं भी आपको इस टाइम पे इतना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन डेप्थ के अंदर पर्टिकुलर महंत क्या है, त्रिविध अहंकार क्या है, ये सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है, साइमल्टेनियसली आप क्रिया शरीर या दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर इसको डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हो। तो अभी के लिए थोड़ा सा भी पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस आप इसको ध्यान रखो फ्लो चार्ट को कि कैसे क्या हो रहा है। बट ये मस्ट एंड कंपलसरी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि दीज आर द 25 तत्वास और द 25th ऑन बीइंग पुरुष। ठीक है, ये तो चतुर्विंशति हो गया और उसके अंदर एक पुरुष ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा पंचविंशति तत्व यानी कि 25 तत्व। तो अब क्या होता है प्रकृति मतलब दैट गिव बर्थ टू द अदर। कैसे प्रकृति मतलब टू गिव बर्थ अदर? ये देखिए अव्यक्त, अव्यक्त से क्या बना? महंत बना। मतलब कि अव्यक्त ने किसको बनाया? महंत को बनाया। महंत ने किसको बनाया? त्रिविध अहंकार को बनाया। मतलब एक दूसरे को जन्म दे रहा है, आगे से गिव ओरिजिन हो रहा है, दैट इज द प्रकृति। विकृति मतलब कि दैट टेक्स बर्थ फ्रॉम द अदर। महंत या जो बुद्धि है वो किससे बनी है? अव्यक्त से बनी या मूल प्रकृति से बनी है। त्रिविध अहंकार कहां से आए? महंत से आए या बुद्धि से आए, दैट इज द विकृति। नेक्स्ट है प्रकृति विकृति, मतलब कि दैट गिव्स एंड टेक्स बर्थ। दोनों आगे वाले को पैदा भी करती है। देखिए ये महंत बुद्धि है, ये सामने वाले को पैदा भी कर रही है, त्रिविध अहंकार को ओरिजिन हो रहा है इसके थ्रू। और ये खुद कहां से आया? मूल प्रकृति अव्यक्त से आया। तो ये खुद टेक बर्थ और गिव बर्थ, खुद भी ओरिजिन हो रहा है और सामने वाले को भी ओरिजिनेट कर रहा है, दैट इज द प्रकृति एंड विकृति। न प्रकृति न विकृति मतलब दैट नाइदर गिव्स नॉर टेक बर्थ, जो खुद भी नहीं जन्म लेता और न किसी को देता है, दैट इज द पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल भी कंपलसरी है। अव्यक्त, अव्यक्त क्या है? प्रकृति है। क्यों? प्रकृति मतलब कि सामने वाले को बोर्न ओरिजिन देता है, तो प्रकृति देखो सामने वाले को देता है। फिर क्या है? महंत, अहंकार एंड पंच तन्मात्रा। कहाँ है जरा? महंत, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये तीनों देखो एक दूसरे से बन के हैं, तो क्या हो गया? प्रकृति एंड विकृति। कितने हैं? 7 है। और एकादश इंद्रियास एंड पंच महाभूतास, ये देखो एकादश इंद्रियास और पंच महाभूत ये रहे, ये ओनली टेक बर्थ है ना, आगे किसी को कुछ पैदा नहीं कर पा रहे ये, तो इनको क्या बोलेंगे? विकृति बोलेंगे। कितने हैं? 16 है नंबर के अंदर। और पुरुष जो है ना प्रकृति ना विकृति, दैट इज द वन। और ये टोटल हो गए हमारे 25 तत्वास। तो इस स्लाइड की ब्यूटी ये है कि सबसे पहला एमसीक्यू का सवाल बनेगा पुरुष इज प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, न प्रकृति न विकृति। करेक्ट ऑप्शन न प्रकृति न विकृति, इसको टिक कर लो आप, जो भी टेक्स्ट बुक है आपकी यहाँ पे लिख के रखो। दूसरा ये नंबर वो पूछेंगे कि पुरुष जो है वो कितने हैं? 1 है।
तो एकादश इंद्रियाज और पंच महाभूत किसके अंदर आते हैं? विकृतिज हैं ये सब, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसके अंदर पर्टिकुलर, ठीक है। तो विकृतिज कितनी है? षोडश विकृतिज है। प्रकृति विकृति कितनी है? 7 है। प्रकृति कितनी है? 1 है। तो ये वाले जो यहाँ से एमसीक्यू भी बनते हैं और एक जो है अंडरस्टैंडिंग, जो इन डेप्थ के अंदर अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड कंपलसरी है, अच्छे से समझो। कुछ डाउट आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर भी डालो, मैं उसको एक बार और रिवाइज करने के लिए भी सोच सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन यही है, देखो मैंने वापस से लिखा है 25 तत्वों को 4 ग्रुप में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? प्रकृति, विकृति, प्रकृति विकृति और न प्रकृति न विकृति। तो प्रकृति मतलब जो दूसरे सभी तत्वों को उत्पन्न करता है किंतु स्वयं किसी से भी उत्पन्न नहीं होता, दैट इज द मूल प्रकृति। विकृति मतलब कि तत्व जो दूसरे तत्व से उत्पन्न होता है किंतु किसी और तत्व को उत्पन्न नहीं करता, वो कौन सा है? षोडश, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन और महाभूत। प्रकृति और विकृति मतलब तत्व जो दूसरे तत्व से उत्पन्न होता है तथा दूसरे तत्व को उत्पन्न कर सकता है, दैट इज द बुद्धि, अहंकार और तन्मात्रास। ये कहाँ है? प्रकृति और विकृति। न प्रकृति न विकृति मतलब कि ये न तो किसी तत्व से उत्पन्न होता है न ही किसी तत्व को उत्पन्न कर सकता है, दैट इज द पुरुष। मैंने आपको ये बताया दोनों लैंग्वेज के अंदर, आप इस लैंग्वेज के अंदर समझते हो या इसके अंदर समझते हो, जिसके अंदर भी है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके अच्छे से समझो। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सांख्य सिस्टम बिलीव इन ड्युअलिटी यानी कि द्वैत प्रकृति। कौन कौन सी? प्रकृति और पुरुष, द्वैत के अंदर ये बिलीव करता है। दीज आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, सांख्य दर्शन बोलता है। पुरुष इज द चेतना एंड प्रकृति इज अचेतना। कॉन्शियस और अलाइव यानी कि चेतना, और अचेतना मतलब कि विदाउट कॉन्शियस और materialistic but has a quality to do. Both of these separately are unable to create anything. प्रकृति और पुरुष अलग अलग कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया के अंदर। For example, a lame person is unable to walk but he has a quality to see. Similarly, a blind man is unable to see but he is able to go to anywhere. ये क्या है? इसका सिंपल मैं बताता हूँ इस पैराग्राफ का मीनिंग। एक आदमी अंधा है, एक आदमी को पैर नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं वो? जो जिसको अंधा है उसके कंधे पे बैठ के, जिसको जो है दिखाई दे रहा है वो उसके कंधे पे बैठ के दोनों एक साथ जा सकते हैं। लाइक दैट ओनली, पुरुष और प्रकृति अगर आपस में मिले हैं तो ही किसी चीज को क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपस में नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो विद दिस सांख्य सिस्टम डिस्क्राइब द प्रकृति पुरुष, दिस न्याय इज सेड एज पंगवद न्याय, ठीक है। तो इसी को ऊपर जो है प्रकृति पुरुष जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया। प्रकृति पुरुष समझे, प्रकृति और पुरुष दोनों को आपस में, ये स्टोरी आपको याद रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या बताई उन्होंने। और बताया है कि त्रिगुण थ्योरी, महागुण थ्योरी क्या है? दीज सेड एज द 3 मेजर एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से? सत्व, रजस और तमस, 3 उन्होंने मेन गुण बताए हैं। दीज आर सेड टू बी प्रेजेंट इन एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट पुरुष। ये तीनों गुण जो है सत्व, रजस, तमस सब जगह प्रेजेंट होते हैं, पुरुष में नहीं होते, ये बोलते हैं। बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट दे आर कैपेबल टू अफेक्शन, अवर्जन और कंफ्यूजन। जो भी किसी के प्रति लगाव होता है, किसी से ऐसे दूर रहना होता है, कंफ्यूजन, जो भी भ्रम वगैरह कंडीशंस होती हैं वो सब इन्हीं 3 तत्वों की वजह से होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं सत्व क्या है। सत्व मतलब कि रिप्रेजेंट्स लव, प्लेजर्स एंड नॉलेज, ठीक है। अब ये लव कौन सा है? वो ठीक है, लव भी बहुत टाइप के होते हैं, आप बेहतर जानते हो मेरे से, तो मैं बताऊंगा नहीं। तो सत्व जो है रिप्रेजेंट लव, प्लेजर, ठीक है, सुख वगैरह। प्रकाशक, लघु, सुख कारक, जिससे भी हमको हैप्पीनेस मिलती है, सुख मिलता है, दैट इज द सत्व। रजस गुण की वजह से स्टैंड फॉर द एक्शन, हार्टेड, पेन, एंगर, अवर्जन, चल, प्रेरक, दुख, पेन जिससे होता है, दुख जिससे होता है, दैट इज द रजस। और तमस स्टैंड फॉर द इग्नोरेंस, है ना, कंफ्यूजन, गुरु, मंद, जड़त्व कारक, यानी कंफ्यूजन वाले स्टेट के लिए तमस गुण रिस्पॉन्सिबल होता है। तो समझ आओ आप, लव ज्यादा आ रहा है मतलब सत्व है, अगर आपको गुस्सा आ रहा, पेन हो रहा है ऐसे बहुत, तो आपको रजस बढ़ा हुआ है। और तमस मतलब कि इग्नोरेंस हो रही है, कंफ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, दैट इज द तमस गुण। दीज गुणास रिप्रेजेंट कांस्टेंट चेंज इन द प्रकृति व्हेन दे आर इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। तो ये जो तीनों गुण है, सत्व, रजस और तमस जो है, ये हमारी अलग अलग सिचुएशन के टाइम पे एक्ट करते हैं, और ये तीनों गुण सब जगह प्रेजेंट होते हैं यूनिवर्स के अंदर, किसको छोड़ के? पुरुष को छोड़ के, ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं वाद। कौन कौन सी थ्योरीज इन्होंने बोली, कौन कौन से वाद बोले, ये भी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आपको समझना चाहिए। तो सत्कार्यवाद, ये बोलते हैं सत्कार्यवाद क्या है?
तो सत्कार्यवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू द प्रोफाउंडर सांख्य दर्शना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कारण एंड कार्य, यानी कि कॉज और इफेक्ट के अंदर कोई फर्क नहीं होता। सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। बटर है वो दूध के अंदर प्रेजेंट होता है, बट क्या आपको दिखाई देता है? नहीं देता ऑब्वियसली, बट वो प्रेजेंट तो होता है ना वहां पे। तो यही एग्जैक्टली ये बोलते हैं कि कॉज और इफेक्ट में कुछ फर्क नहीं है। जो कॉज है वो पहले से उसके अंदर प्रेजेंट है। इफेक्ट, इफेक्ट क्या है यहाँ पे? मक्खन देखो, बटर एग्जिस्ट इन द मिल्क, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द मिल्क इन इनविजिबल स्टेट, इट इज प्रोड्यूस ओनली आफ्टर द चर्निंग ऑफ द मिल्क, हेंस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कारण एंड कार्य। इफ मिल्क वाज नॉट प्रेजेंट देयर वुड नॉट बी बटर। अगर दूध ही नहीं है तो मक्खन कहां से आएगा? लाइक दैट, जो ये है रिलेटिविटी थ्योरी है, इसी को जो है क्या बोलते हैं? सत्कार्यवाद है, यानी कि कोई भी कारण और कार्य के अंदर डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा वाद दिया है? परिणामवाद, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। परिणाम मीन्स चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू देम ऑब्जेक्ट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द वन स्टेज टू द अदर स्टेज, बट आर नेवर प्रोड्यूस और डिस्ट्रक्टेड। वो बोलते हैं ना कि ऊर्जा को बनाए नहीं, एनर्जी इज नॉट बी प्रोड्यूस और नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, लाइक दैट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, लाइक दैट ओनली परिणामवाद है। किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म होती है, हम उसको बना नहीं सकते, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक चीज से निकल के दूसरी चीज में चली जाती है। आगे चल के देखोगे आत्मा का कंसेप्ट आएगा, आत्मा डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक चीज से निकल के दूसरी चीज में आगे चली जाती है, ठीक है। ज्यादा मत सोचो उसके बारे में क्या होता है, वो टॉपिक आने पे पता चलेगा। बट अभी के लिए इतना रखो कि चीजें नेवर प्रोड्यूस्ड, नेवर डिस्ट्रक्टेड, इट इज ट्रांसफॉर्म होती है एक दूसरे से, ठीक है। जो दूध है, दूध को गर्म किया, जमाया, क्या बना? दही बना, दही को चर्न किया तो क्या बना? बटर मिल्क बना, या फिर मक्खन आया, बटर आया, लाइक दैट ओनली ना, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा। कोई भी चीज डिस्ट्रक्ट और नई नहीं बन रही, बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा चीजों का, ठीक है। सत्कार्यवाद और परिणामवाद आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कि अब इतनी देर तक आपने बोला पढ़ा हमको क्या जरूरत है? मैं तो आयुर्वेद पढ़ने आया हूं, तो क्या जरूरत है? आ जाओ देख लेते हैं सांख्य एंड आयुर्वेद क्या है। इन आयुर्वेदा टू द थ्री प्रमाणास प्रत्यक्ष, अनुमान एंड आप्तोपदेश ऑफ सांख्य आर द मीन्स टू एक्वायर द कंप्लीट रिलेवेंट नॉलेज एंड टू डायग्नोज द डिजीज। तो सांख्य दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश को एक्सेप्ट करता है, और आयुर्वेद भी इन तीनों प्रत्यक्ष प्रमाणों को एक्सेप्ट करता है। किस लिए? डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, समझा पहला, ठीक है। सेकंड, दुख अकॉर्डिंग टू सांख्य आर थ्री, सिमिलरली इन आयुर्वेदा टू द डिजीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कौन कौन सी? आध्यात्मिक व्याधिज, आदि भौतिक व्याधिज और आदि दैविक व्याधिज। तीन दुख किसने बोले? तीन डिजीज हमने बोली। आयुर्वेदा टू स्टेट दैट बाय रिलीविंग फ्रॉम द थ्री टाइप्स ऑफ डिजीज वन कैन अटेन मोक्ष। आयुर्वेद बोलता है भाई ये तीन तरह की डिजीज अगर आपको नहीं है, क्योर हो गई, तो आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। सेम सांख्य भी बोलता है तीन टाइप के दुख हैं, अगर आपको इनसे बच के रहोगे तो आपको जो मोक्ष मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है, समझ गए। और यहाँ से क्या पता चला? आयुर्वेद हो चाहे सांख्य हो, दोनों का एक ही एम है, मोक्ष को कैसे प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट है तत्व समानता। क्या है? देयर आर इक्वल शेड इन द नंबर ऑफ तत्वास। इन सांख्य दर्शन 25 तत्व, पंचविंशति तत्वास आर डिस्क्राइब्ड, व्हाइल आयुर्वेदा 24 बोला है। कौन कौन से? पुरुष और प्रकृति आर इंक्लूडेड टुगेदर इटसेल्फ इंस्टेंट ऑफ सेपरेट। आयुर्वेद के अंदर प्रकृति पुरुष को एक ही मान लेते हैं, बट जो सांख्य है उसको थोड़ा सा अलग मानता है, इसलिए वहां पे 25 हो जाते हैं। और परिणामवाद बोला था ट्रांसफॉर्मेशन होती है चीजें, तो आयुर्वेदा 2 सेज दैट द फूड कंज्यूम्ड एवरी डे गेट digested and changes into the sara bhaga and kitta bhaga, thus the consumed food change into the form of rasa, and from each dhatu the next dhatu is transformed. The change is formed dhatu in the later dhatu is based on the parinam. खाना खाया, मेटाबॉलिज्म होगा आपका, वो जो है डाइजेस्ट होगा, स्टेप वाइज डाइजेस्ट होगा, अकॉर्डिंग टू लोकेशन डाइजेस्ट होगा, तो वो भी एग्जाम्पल किसका है? परिणामवाद का ही एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट परिणामवाद आयुर्वेदा आयुर्वेदा 2 सेज दैट द फूड कंज्यूम्ड एवरी डे, ये हो गया हमारा। सत्कार्यवाद, ठीक है, सत्कार्यवाद का भी देखते हैं। क्या था? कारण कार्य में कोई डिफरेंस नहीं होता, दूध और मक्खन वाला एग्जांपल याद होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सत इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सत। फॉर एग्जांपल एवरी डिजीज इज मैनिफेस्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव निदानास ओनली। द मेन त्रिसूत्र ऑफ आयुर्वेद हेतु लिंग औषध इज बेस्ड ऑन दिस वाद। लिंग सिम्टम्स आर मैनिफेस्टेड फ्रॉम द हेतुज एंड रिलीविंग बाय द औषधास। कोई भी डिजीज हो पर्टिकुलर, उसकी जो है कॉज निदानास रहते हैं, कॉज रहते हैं, उसकी वजह से ही वो उत्पन्न होती है, दैट इज द सत्कार्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पुरुष विवेचना, बोथ सुश्रुत एज वेल एज सांख्य दर्शना स्टेट
बहुवस्तु पुरुष, पुरुष आर इन्यूमरेबल, पुरुष आर इन्यूमरेबल दोनों बोलते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिगुणा सत्व रजत तम गुणास डिस्क्राइब इन सांख्य इज द सेम इन टू आयुर्वेदा टू। मैंने बोला सत्व रजत तम आयुर्वेद भी बोलता है और जो है ये सांख्य दर्शन भी बोलता है। द बुक सांख्य कारिका रिटर्न इज द ईश्वर कृष्ण इज द मोस्ट पॉपुलर स्टडी ऑफ द सांख्य। ये आपके बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है, बस उतना ही ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट, आई होप ये कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अब तक हमने जो है सांख्य दर्शनों को इन डिटेल के अंदर पूरा देख लिया। एक बार मैं फास्ट आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। बेसिक कपिल दर्शना, ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है कंपलसरी मस्ट एंड शुड, कंपलसरी मस्ट एंड शुड, कंपलसरी मस्ट एंड शुड, बस लैंग्वेज का अलग है, बाकी सेम ही है प्रीवियस से। ये वाला भी ठीक है। त्रिगुण कौन कौन से हैं, सत्व रजत तम, कौन सा कब किधर क्या होता है पता होगा। वादा कितने बोले हैं, सत्कार्यवाद परिणामवाद बोले हैं, दोनों के एग्जाम्पल हमको पता है। और उसके बाद आयुर्वेद और सांख्य के अंदर क्या क्या जो है समानताएं हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद अब हम जो है सांख्य दर्शन को अच्छे से समझ चुके होंगे, और कुछ आपके पॉइंट रह भी गए होंगे डाउट के लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर मैं लाइव वीडियो लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए लेके आ सकता हूं। बट जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से, अपना लगभग 3000 लोगों का ग्रुप है, उसमें से भी अगर आप व्यूज देखो जाके तो 30-40, मतलब इतने लोगों को ही अभी तक उसके अंदर इंटरेस्ट है। तो मेरे को चाहिए कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है, बदले में बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जो भी टॉपिक आपकी डिफिकल्टीज है, जो कुछ भी है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, डेफिनेटली उसका रिप्लाई मिलेगा, डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो भी बना देंगे अगर आपको चाहिए होगा तो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।